हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा ICU मूवी का। ICU मूवी आपको मिलेगी Amazon प्राइम पर। ओरिजिनली ये एक इंग्लिश मूवी है बट ये हिंदी ऑडियो में भी आपको मिल जाएगी। मूवी का रन टाइम है 93 मिनट्स का और जॉनरा है सुपरनैचुरल एंड मर्डर मिस्ट्री। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 9 साल के बच्चे से जो कि किडनैप हो जाता है और कहानी की दूसरी साइड में दिखाते हैं एक फैमिली को जिसमें है एक मॉम, एक डैड और एक बेटा, और इन तीनों के बीच में कुछ चीजों को लेकर काफी तनाव है और घर में काफी स्ट्रेसफुल माहौल है। तो इसके बीच में जो डैड है ग्रेग, उनके पास आता है ये किडनैपिंग वाला केस। अब इस स्टोरी में एक तीसरा पहलू भी है जहाँ पे इस परिवार के घर में बहुत अजीबोगरीब चीजें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने आप ऑन ऑफ हो जाते हैं, चीजें अपने आप गायब हो जाती है और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब वो कैसे है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। कहानी लिखी है डेवॉन ग्रे ने और इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली इस कहानी को लिखा है। जैसे जॉनरा में मैंने कहा कि ये मूवी एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री भी है और एक मर्डर मिस्ट्री भी है और ये दोनों जॉनरास आपस में पोल्स अपार्ट हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से इन्फ्यूज किया है इन्होंने, जहां पर फर्स्ट हाफ पूरा सुपरनैचुरल मिस्ट्री दिखाते हैं और सेकंड हाफ फुल ऑन मर्डर मिस्ट्री है। और वो हॉरर मूवीज में होता है ना कि आपको चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता कि यार ये कैसे किया, वो किसने किया, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मूवी आपको हर एक छोटी से छोटी चीज का एक्सप्लेनेशन देती है कि वो किसने किया और क्यों किया। इनफैक्ट खूनी को वाईफाई का पासवर्ड भी मालूम होता है और वो भी इस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है कि वो वाईफाई पासवर्ड उसको कैसे पता। तो इस चीज के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज टू द राइटर। फिर इसके बाद ये मूवी सोशल कमेंट्री भी प्रोवाइड करती है यूएसए के बारे में कि बच्चे होमलेस हैं और उन्हें एक्सट्रीम मेजर्स लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्लस जो वेल्दी फैमिली होती है उनके अपने कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं जो कि कोई नहीं चाहता कि वो बाहर आए, एंड यस ऑफ कोर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा। फिर इस मूवी में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट हाफ में 3 दिन की स्टोरी दिखाते हैं और फिर वापस से वो 3 दिन आपकी आंखों के सामने दोहराए जाते हैं इन द सेकंड हाफ, बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको फुल सर्कल का क्लोजर प्रोवाइड करते हैं कि यार ये सब क्या खिचड़ी पकड़ी है इस घर में। और अगर मिस्ट्री की बात करें तो इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। आप फर्स्ट हाफ में तो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि यार क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं सेकंड हाफ में। प्लस इस मूवी के रन टाइम में इतना कुछ दिखाना और कवर करना ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। अब इसके बाद कैरेक्टर्स और एक्टर्स की बात करें तो देखो, ये बात हम जानते हैं कि 90 मिनट्स के रन टाइम में कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये मूवी आपको इनफ इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। और इसी चीज में 2 लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। इनमें से सबसे पहले है जॉन टेनी, जिन्होंने रोल किया है ग्रेग का, एंड ही डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। और इनकी एक्टिंग में जो वेरिएशंस थी, जैसे कि ये एक लविंग डैड है, एक लॉयल हस्बैंड है, एक बहुत ही ब्रूटल पुलिस ऑफिसर है, और ये जब भी किसी बुरी सिचुएशन में लड़ते हैं तब इनकी सूझबूझ, तब का इनका इंटेलिजेंस। क्योंकि देयर वर 2 टाइम्स जहां मैंने सोचा कि यार इसकी बजाय इस कैरेक्टर को ये करना चाहिए था तो वो इसके लिए इजी पड़ता, बट राइटर्स ने आपके दिमाग से 2 कदम आगे की सोच रखी थी, तो वो पॉइंट बहुत सेटिस्फाइंग थे कि वो उसने क्यों वैसा नहीं किया। फिर इसके बाद जिनका स्क्रीन टाइम कम था बट बहुत ही पावरफुल था, दैट वाज ओवेन टीग, जिन्होंने रोल किया है एलेक का, एंड डैम हिज एक्टिंग इज सो गुड। इतने कम स्क्रीन टाइम में भी वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन खौफ वाला माहौल क्रिएट करके देते हैं कि आपको एंड तक जाते जाते भी सिर्फ यही बंदा याद रहेगा कि भाई इसने सबको ओवरशैडो कर दिया है। और फिर ओवरऑल देखो, ये वही वाली बात है कि अगर स्टोरी अच्छे से लिखी गई हो और एक्टर्स को अंदर से मालूम हो कि यार ये स्टोरी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, तो फिर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, एंड दिस मूवी इज दैट एग्जांपल। इसके बाद टेक्निकल टर्म्स में सिनेमेटोग्राफी वाज गुड, बैकग्राउंड साउंड वाज फिनोमिनल। मतलब आई डोंट नो कि इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को कैसे कोई नॉमिनेशन नहीं मिला जबकि मिलना चाहिए था। और प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो देखो 90% ऑफ द मूवी ये एक घर के अंदर शूट हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार घर का नक्शा क्या है, तो इस चीज में भी फुल मार्क्स देने बनते हैं। अब फाइनली इस मूवी के डायरेक्टर हैं एडम रैंडल, और देखा जाए तो इनका काम बहुत अच्छा है, बट येस कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर इनको वर्कआउट करना चाहिए था, जैसे कि हेलेन हंट जैसी ऑस्कर विनर एक्टर को यूज करना, क्योंकि इस मूवी में वो सेकंड हाफ में कहीं दिखेंगी नहीं आपको। और जब आप ये मूवी देखकर हटोगे ना तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि यार ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं था, इट्स काइंड ऑफ इंडी मूवी जो कि बहुत कम और लिमिटेड लोगों के लिए बनाई जाती है। और 90 मिनट्स का होने के बावजूद और एज ऑफ द सीट स्टोरी होने के बावजूद ये मूवी आपको कुछ पार्ट्स में स्लो होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे करके देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर वर्कआउट किया जा सकता था, बट ओवरऑल इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। I'm sorry.
911 got a call from someone claiming to have seen our kidnapper. एंड इन कंक्लूजन ये एक बेहतरीन वन टाइम वॉच मूवी है और मेरी मानो तो इसे सिर्फ मर्डर मिस्ट्री समझकर ही देखना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर आप इसे मर्डर मिस्ट्री मान लेते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो सेट हो जाएंगी, जिसमें ये मूवी आपको सेटिस्फैक्शन देने में कामयाब भी रहेगी। और अगर आप इसे देखने बैठते हो तो थोड़ा सा वायलेंस है और 2 जगहों पर गालियां हैं, न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग। बट अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देख ली तो अपने व्यूज और ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।